सबसे पहले आपको इग्नू मीडिया टीम की तरफ से नमस्कार। आप इस वीडियो में जानेंगे कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड होता क्या है। आप घर बैठे इग्नू से बीएड कैसे कर सकते हैं व इग्नू से बीएड में दाखिला लेने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। आप अगर इग्नू से बीएड करते हैं तब आपको कितनी फीस इग्नू यूनिवर्सिटी को देनी होगी, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अब तक आपने हमारा चैनल इग्नू मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू मीडिया चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलो फिर बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि बीएड होता क्या है। शिक्षा के महत्व को समझते हुए शिक्षण कार्य करने के लिए भारत में एक विशेष डिग्री हासिल करनी होती है जिसे बीएड कहा जाता है। अगर आप सरकारी या निजी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यह डिग्री नहीं है तो आप किसी भी सरकारी व निजी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग नहीं कर सकते। मेरा मतलब चाहे आप सरकारी स्कूल में टीचर हो या निजी स्कूल में टीचर हो, आपके पास बीएड की डिग्री होना अति आवश्यक है। बीएड करने के लिए आपको शिक्षा, संस्कृति और मानव मूल्य, शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मूल्यांकन, शिक्षा दर्शन आदि विषय पर ध्यान देना होगा। अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप शिक्षण कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप एक शिक्षक के रूप में काम नहीं कर सकते। अब आप यह जान लें कि इग्नू से बीएड करने के लिए आपके पास क्या योग्यता होना ज़रूरी है। यह बहुत बड़ा सवाल है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप देश की किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू, डीयू इत्यादि से बीएड में दाखिला लेंगे तो उसके लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री की रहेगी, जो कम से कम 50% अंकों के साथ एक मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से किया होना ज़रूरी है। लेकिन इग्नू यूनिवर्सिटी थोड़ा सा हटके है तो अगर इसका तरीका भी थोड़ा अलग है। अगर आप इग्नू से बीएड करना चाहते हैं तो आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। मैं अब आपको बताती हूँ कि वह शर्त क्या है। सबसे पहली शर्त यह है कि आपके पास एक स्नातक डिग्री जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी इत्यादि में से एक स्नातक डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास स्नातक डिग्री रहेगी उसमें 50% अंकों का होना भी बहुत आवश्यक है। और अगर आप इंजीनियरिंग के स्नातक या मास्टर डिग्री के स्टूडेंट रहे हैं तो आपके पास 55% नंबर होने चाहिए। हाँ, अगर आप एसटी या एससी कास्ट से हैं तो आपको यहाँ पर 5% की छूट मिल जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगली शर्त क्या है। इग्नू से बीएड करने के लिए आपका टीचर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा मतलब यह है कि आपके पास कम से कम 1 साल का टीचिंग अनुभव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इग्नू से बीएड में दाखिला ले सकेंगे। अगर आप अध्यापक नहीं हैं तो इग्नू से बीएड करने के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। वह ऑप्शन यह है कि अगर आप एनसीटीई कोर्स में मान्यता प्राप्त है तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इग्नू से बीएड कर सकते हैं। अगर आप एनसीटीई कोर्स के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको एनसीटीई कोर्स से जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप बिल्कुल सरल तरीके से इग्नू से बीएड कर सकते हैं। अभी यह वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, आप वीडियो पूरा देखें ताकि आपको इग्नू से बीएड
को लेकर पूरी जानकारी मिल सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इग्नू से बीएड में दाखिला लेते हैं तो आपको इग्नू यूनिवर्सिटी में कितनी फीस पे करनी होगी। जब आप इग्नू से बीएड दाखिला लेंगे तो आपको 5500 रुपये फीस इग्नू यूनिवर्सिटी को देनी होगी, तभी आप इग्नू से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यह भी बात आप ध्यान रखें कि इग्नू से बीएड करने का समय आपको न्यूनतम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल का समय मिलता है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल इग्नू मीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको पढ़ाई से जुड़ी हर जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।